नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बड़ा शो इंडिया रिपोर्टर, आपका स्वागत करते हैं हम और 6 तस्वीरों से शुरुआत भी कर लेते हैं। इन सभी जगहों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन की देश में एंट्री हो चुकी है। कितना खतरनाक है कोरोना का नया वायरस, उस पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट से लेकर डॉक्टर से इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे, आप तक खास जानकारी पहुंचाएंगे। इसके अलावा बीरभूम के बोलपुर में ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन ममता के रोड शो से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की भी खबर है। जी हां, बंगाल में सियासी हिंसा के पीछे कौन है, इसको भी तफसील से बताएंगे। वहीं किसान आंदोलन के 34 दिन हो गए, कल सरकार से बातचीत होने वाली है। बातचीत में किसान एजेंडा लेकर तैयार हैं। एजेंडा क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही टीवी चैनल्स के टीआरपी खेल की हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा घाटी से पहाड़ों और विदेशों से पटी बर्फ भी आपको दिखाएंगे। तो अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए इंडिया रिपोर्टर में। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आक्रोश हाई है। सरकार और किसानों के बीच 21 दिन बाद कल 7वें दौर की बातचीत होनी है। लेकिन किसानों के तेवर हाई हैं। किसानों ने कह दिया कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक उनकी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। किसान पिछले 34 दिन से सड़कों पर डटे हुए हैं और ये 5 तस्वीरें ये दिखाने बताने के लिए काफी है कि कैसे हजारों की संख्या में बॉर्डर्स पर किसान मौजूद। ये 5 तस्वीरें दिल्ली से सटे बॉर्डर्स की, जहां टीकरी बॉर्डर, चिल्ला, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। और बीच में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कल एक बार फिर सामने आने वाली है। आपको अलग अलग बॉर्डर की जानकारी के साथ तस्वीरें भी दिखाना जरूरी हो जाता है। सिंघू बॉर्डर वो बॉर्डर है जहां से आगे की रणनीति तय की जाती है। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर से सब्यसाची की ये रिपोर्ट देखिए। आज 34वां दिन है जहां पे लगातार सिंघू बॉर्डर में प्रदर्शन जारी है और कल का दिन काफी अहम है क्योंकि कल 30 दिसंबर को सरकार और किसान संगठनों के बीच 6वीं बार बातें होने जा रही है। कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में किसान संगठन और सरकार एक साथ बैठेंगे और आगे वार्ता करेंगे। हालांकि किसान संगठनों की अगर बात करें तो उन्होंने अपना एजेंडा दे दिया है सरकार को। 4 अहम एजेंडा दिया है जिसपे वो चाहते हैं कि सरकार उनसे बातें करे। सरकार दूसरी तरफ क्लियर कह दी है कि हम खुले मन से वार्ता करेंगे। तो कल का दिन काफी अहम होगा। कल किसान संगठन और सरकार के बीच जो बातें होगी उससे आगे की रणनीति का पता चलेगा, क्योंकि किसान संगठन लगातार बैकअप प्लान बना के चल रहे हैं कि अगर कल वार्ता से कोई हल नहीं निकला तो आगे की रणनीति क्या होगी। कुछ किसान यहाँ पे जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि सर ये बताइए, कल वार्ता होने वाली है किसान संगठन और सरकार के बीच, क्या आपको उम्मीद है कि वार्ता से कोई हल निकलेगा कल? देखो ये हल निकलेगा अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो हम डटे हुए हैं। जब तक किसी का हल नहीं होगा तो हम इधर से नहीं जाएंगे छोड़कर। हाँ जी। और कितने दिन से आप यहाँ पे सिंघू बॉर्डर में प्रदर्शन कर रहे हैं? एक हफ्ता से इधर हैं। अब घर से पूरे तैयार हो रहे हैं, रात को होंगे तो घर जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये बताइए सर, क्या उम्मीद है कि सरकार और जो किसान संगठन कल बैठक करने वाले हैं, 6वीं बार बैठक करेंगे, क्या आपको लगता है कुछ उम्मीद है कि कोई हल निकलेगा? यहाँ कोई ना कोई और निकलेंगे। हम भी एमपी श्योपुर एमपी से आए हैं, जहाँ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हैं और उसी के चेते से हम आए हैं। हमने वहाँ पे काफ़ी आंदोलन किया है इनके खिलाफ और यहाँ पर भी हम किसानों की इनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए और इनका सहयोग में यहाँ पे आए हैं हम। और जरूर कि सरकार को इनकी बात माननी चाहिए किसानों की। अगर बात नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन होगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। जैसे आपने सुना कि यहाँ पे जो किसान भाई है उनका साफ तरीके से कहना है कि उनको उम्मीद है कि कल अगर कोई हल निकला तो अच्छी बात है, अगर हल नहीं निकला तो आगे भी प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। कैमरा पर्सन गिरीश कुमार के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सब्यसाची मौजूद थे। वहीं टीकरी बॉर्डर दिल्ली का दूसरा बॉर्डर, जहां पर आदित्य नायर मौजूद थे। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। किसान आंदोलन के अब टिकरी बॉर्डर और दिल्ली के बाकी बॉर्डर पे पहुंचे 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और आज राकेश टिकैत यहाँ टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे। उनका कहना ये था कि यहाँ पे जितने भी समर्थन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसके अलावा सिंघू पे जो बैठे हैं और बाकी दिल्ली के बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं,
उसके अलावा भी 26 जनवरी तक करीबन 1 करोड़ से ज्यादा और किसान इस पूरे आंदोलन में आके जुड़ सकते हैं। कल एक केंद्र के साथ बहुत अहम मीटिंग है, जिसमें अहम मीटिंग के लिए छठे राउंड ऑफ टॉक्स, जिसमें राकेश टिकैत का कहना यही था कि यहाँ पे जितने भी मुद्दे हैं उसको उन्होंने अपने सामने केंद्र के सामने रख दिया है और केंद्र जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेती है तब तक ये अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। और अभी भी यहाँ पे जितने भी किसान हैं उनके अगर आंदोलन को देखा जाए तो दिन प्रतिदिन ये और ऑर्गेनाइज और ये और बड़ा होते हुए दिख रहा है और यहाँ से बाकी स्टेट्स में से भी लोग आके इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं और यही देखा जा रहा है कि इस आंदोलन के एक और ऑर्गेनाइज तरीके से केंद्र की तरफ एक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। चाहे इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की बात हो, जब राकेश टिकैत से पूछा कि क्या इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की बात हो रही है तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जितने भी परिवार हैं वहाँ पे वो लोग भी अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो हर शहर में इस आंदोलन को अब पहुंचाने की बात कर रहे हैं ताकि केंद्र पे एक प्रेशर बने और ये तीनों कानून जो है वो वापस लिया जाए। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं आदित्य, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इंतजार किसानों ने किया है, कल सरकार से बातचीत होनी है, निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। ऐसे में किसान नेताओं के बीच पहुंचकर इंडिया न्यूज भी लगातार उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा है। यहाँ किसान नेता राकेश टिकैत से आदित्य नायर ने बातचीत की। देखो, सरकार से को हमने एजेंडा अपना दे दिया है, जो हमारे 4-5 एजेंडे हैं वो सरकार को दे दिए। 3 कानून वापसी लेने पड़ेंगे सरकार को, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा, जो एनजीटी का कानून है जिसमें पुराने 10 साल पुराने ट्रैक्टर है ये है और बहुत मसले हैं। लेकिन जो पहला बैरिकेटिंग है, दिल्ली में घुसने का पहला बैरिकेटिंग तोड़ना पड़ेगा, वो है 3 कानून। इनके वापसी के बगैर कोई रास्ता नहीं है। आगे की रणनीति को लेकर लगातार किसान नेता बात भी कर रहे हैं। हालांकि कल होने वाली बातचीत से उम्मीदें भी हैं। सरकार अब बातचीत के जरिए क्या बात वाकई बना पाएगी, आंदोलन खत्म करवा पाएगी, इस पर भी निगाहें होंगी। लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन गोस्वामी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। जतिन, लगातार किसानों के बीच आप पिछले 34 दिन से बने हुए हैं। अब जब कल सरकार से बातचीत होनी है, कितनी उम्मीदें हैं? किसान क्या कह रहे हैं? बातचीत से बात बनेगी? हेलो, जतिन से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किसान आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। जी हाँ, तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे साथ जतिन गोस्वामी, एक बार फिर संपर्क हमारा उनसे जुड़ गया है। जतिन गोस्वामी इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, अब तक जो किसान नेता हैं, अगर उनकी बातों को सुना जाए और समझा जाए तो वो तीनों कानूनों के खात्मे से कम पर किसी भी बात पर मानने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बीच कल की बातचीत अपने आप में बहुत अहम है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि कल गतिरोध टूटेगा या फिर इसकी उम्मीद बहुत कम रखी जानी चाहिए? देखिए, अलग अलग राय है, मिलीजुली प्रतिक्रिया है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं। देखिए, जो हुजूम है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है, इससे आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर जो तैयारी है वो पूरी है। किसान लगातार पहुंच रहे हैं और डेडलॉक टूटेगा या नहीं टूटेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये देखिए, ये बिल्कुल दिल्ली की दहलीज पर ये एक टेम्परेरी टेंट लगाया गया है जिसमें तमाम लोगों की व्यवस्था भी की जा रही है। जो जवान है और मीडिया कर्मी है उनके लिए व्यवस्था। यहाँ सीधे इनसे पूछ लेते हैं, ये बताइए कल कितनी उम्मीद डेडलॉक टूटेगा आपको लगता है कि बात बन रही है? उम्मीद तो है, पर दबाव बंबई का बहुत है दिल्ली के दिल पे। दिल्ली के दिल में 2 आदमी रह रहे हैं, उनका दबाव बंबई से बहुत आया हुआ कि तू उल्टा मत करियो। यानी कि सरकार की मंशा पर अभी भी किसानों को शक। हाँ, चकचुंदर फंस गई गले में, नीचे उल्टी फेंक के दोनों माई को लपड़ा। क्या होने वाला है कल? कल किसान जाएगा, हमारा जो प्रतिनिधि है, जो कमेटी है वो जाएगी। सरकार ने बुलाए हैं, उम्मीद है कि कल काम चलेगा। काम चलेगा, उम्मीद बन गई है, पूरी उम्मीद है। किसान सरकार समझेगी किसान का दर्द। 34 दिन हो गए किसान पड़ा, तो अब तो कानून वापसी तो घर वापसी। कानून वापसी तो घर वापसी। दिल्ली में सरकार मंथन कर रही है, किसान किस लेवल पर मंथन कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? नहीं, हमने तो 4 पॉइंट दिए। मंथन क्या है भाई? बिल वापस कर लो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिल बना दो, जो पराली का आपने जो बड़ा मुद्दा है उसको खत्म करो, और जो बिजली का है उस पर बिल लेकर के आइए। पूरे देश में एक समान बिजली के रेट होने चाहिए। नया साल बॉर्डर पर ही बनेगा।
हाँ, बॉर्डर भी बनेगा। अगर नई सरकार मानती तो बॉर्डर भी बनेगा। तो आप ये सुन रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है तो नया साल भी बॉर्डर पर मनेगा। 26 जनवरी की तैयारी तो आप बार बार सुन रहे हैं ये कि तो वो अच्छी कह रहे बात हैं। है कि सकारात्मक सोच के साथ किसान इंतजार कर रहे हैं कल होने वाली बातचीत का, कि शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए। लेकिन अगर सोल्यूशन नहीं निकलता है तो उस दिशा में भी आगे की सोच रहे हैं। 26 जनवरी का जिक्र बार बार किसान कर रहे हैं। लेकिन इनसे बात कीजिए, आने वाले दिनों में ठंड भी और ज्यादा बढ़ने वाली है, पारा और ज्यादा लुढ़केगा। दिक्कतें कैसे झेल पाएंगे, कैसे उनका सामना करेंगे? जी बिल्कुल, सीधे पूछ लेते हैं। ये बताइए जी, आने वाले दिनों में तो दिक्कतें और बढ़ेंगी, ठंड और बढ़ेगी। नहीं, देश का किसान तो ठंड में ही तो रहता है। इसे तो गन्ना छील के भेजना है तब भी ठंड में भेजना है, और गेहूं में पानी लगाता है तब भी ठंडी रहती है। यहाँ तो फिर भी अपना ऐसा तो है कि बैठ जाएंगे हम उसमें, लेकिन जहाँ ठंड में नीचे भी ठंडा पानी और ऊपर भी ठंड, उसको करता है ना देश का अन्नदाता। इसे तो पता है, तो ठंड से भी रहता है, गर्मी में भी रहता है, बारिश में रहता है, सारे मौसम ये देखता है और वही मौसम ये सब कुछ लागू करता है। तापमान गिर रहा है, किसानों के आंदोलन का पारा बढ़ रहा है क्या? ये तो किसान है जो रात में पानी चला हुआ है, 12 बजे खेत में जाकर तापमान गिरो चाहे बढ़ो, इसे कोई बात नहीं। तो अपना दर्द लेकर आ रहा है, दर्द बता दिया। और भाई आगे सरकार जाने, बिल वापसी करे, MSP पर कानून बनावे ना, ये बनाती उसकी मर्जी। भाई हम दोनों कहें कि सरकार हारेगी तो किसान हारेगा, और किसान हारेगा तो सरकार हारेगी, किसान जीतेगा तो सरकार जीतेगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। और भी किसानों को मुश्किल है, ठंड के अलावा भी बहुत मुश्किल हो रही है। क्या मुश्किल है? कुछ नहीं। घर बार छोड़कर आप लोग यहाँ बैठे हैं और तमाम घर तो यहाँ है हमारा, घर हम अपने घर ही तो आए हुए हैं, दिल्ली घर ही तो है हमारा। तो आप यहाँ उनका दृढ़ निश्चय देख सकते हैं आंदोलन के प्रति कि वो पूरा है और सिर्फ एक ही बात पर वो अड़े हुए हैं, अटल हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जी जतिन, समझ पाए किसानों के दिल में क्या है और कल होने वाली बातचीत को लेकर किसान कितने तैयार हैं। लेकिन कल की बातचीत को लेकर राकेश टिकैत से भी आपने उनका मन टटोलने की कोशिश की होगी। क्या किसान इस बात को सोच रहे हैं कि 2 कदम अगर सरकार आगे बढ़ती है तो किसान भी कल की बातचीत में 2 कदम आगे बढ़ जाएं? बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि बिल्कुल सकारात्मक सोच रहे हैं और जो होगा सकारात्मक होगा। लेकिन जो 4 पॉइंट्स हैं उस पर पूरी तरह से किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि वहां बात नहीं बनेगी तो नहीं होगा कुछ। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये सवाल जरूर हम ले लेते हैं। ये बताइए जी, अगर सरकार 2 कदम पीछे हटती है तो किसान 2 कदम पीछे हटेंगे? कोई भी किसी भी लेवल पर कोई गुंजाइश? बार बार हमारा सवाल यही होता है, क्या आपको लगता है किसी भी लेवल पर कोई गुंजाइश इसके अलावा जिस पर आप अड़ेंगे? नहीं, किसान ने कब कहा? किसान तो 2 कदम हटता ही तो आज तक यहाँ पर बैठा हुआ है। ये 2 कदम ही तो नहीं हटे हुए भाई। 21 दिन से तो वार्ता नहीं हो रही हमारी, 34 दिन से हम यहाँ पर आए हुए हैं। कल होने वाली बातचीत से उम्मीदें तो बहुत है जतिन, हमें भी, किसानों को भी, सरकार भी इस कोशिश में होगी कि बात बन जाए। लेकिन राकेश सिंह टिकैत ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, कहा प्रशासन की तरफ से अब तो किसानों को डरा धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है घर में रहना, कोई भी आंदोलन में शामिल मत होना। इसको लेकर किसान क्या करेंगे अब? बिल्कुल, देखिए वो भी सीधे पूछ लेते हैं। राकेश टिकैत साहब ने जब इंडिया न्यूज से खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि किसानों को घर में बंद करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग जिलों में, क्या स्टैंड है उस पर आपका? हमने तो कह दिया, अगर हमारे किसान के साथ जांचती हुई बंद करने की कोशिश की गई तो हमारे कार्यकर्ता जो लोकल थाना होगा वहां पर अपने पशुओं के साथ जाकर के गिरफ्तारी देगा, वहीं से जाकर के आंदोलन शुरू होगा। कितने किसानों को रोका जा रहा है, कहां कहां रोका? पूरे उत्तर प्रदेश के किसान रोक रही, उत्तर प्रदेश पुलिस, और 3-4 बार बता दिया किसान अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आ रहा है, छाड़ दो, अन्यथा सब थाने पशुओं के और बच्चों के और औरतों के भर दिए जाएंगे। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमें सरकार नहीं बदलनी, हमें सरकार की गलत नीति बदलनी है। हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारी उसकी नीति से लड़ाई है, उसकी नीयत से लड़ाई है। चलिए जतिन, बहुत अच्छी बातें निकल कर आ रही हैं। और जहां तक कल की मीटिंग की बात कही जाए, एक बात तो इस किसान नेता ने साफ कर दी, सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, उन नीतियों से लड़ाई है जिनके खिलाफ ये लोग यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी